चलिए आज का सेशन क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग मेंसुरेशन का टाइप किए थे, है ना। मेंसुरेशन पार्ट 1 भी करा दिए थे, पार्ट 2 भी कराए थे। और मेंसुरेशन पार्ट 1 में किसके बारे में पढ़े थे? क्षेत्रफल और परिमाप था, ठीक है। और पार्ट 2 में आयतन जो वॉल्यूम के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड ये आपको जो जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, वो भी रेलवे का जो एग्जाम में आया हुआ आरआरबी सिलेक्टेड, उसी को हम लोग करेंगे और इसी पुस्तक से करेंगे, ठीक है। रेलवे मैथ्स का, ठीक है। ये 6200 प्लस क्वेश्चन इसमें है, सब टॉपिक से मिला के, ठीक है। और प्रश्न आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई देगा। और टेस्ट चल रहा है, टेस्ट अब कंटिन्यू है, टेस्ट देते रहिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। टेस्ट करना क्या है ये बताएं, बार बार नंबर दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए ये पहला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। मेंसुरेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ मिक्स है। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ठीक है। क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जानते हैं स्क्वायर में रहता है, लेकिन क्या है? गोला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की जो त्रिज्या है इसको आपको निकालना है, ज्ञात करना है, जल्दी से कीजिए। ये ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए ये 23/8/2022 को आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रश्न हम लोग ग्रुप डी वाला करेंगे, फिर उसके बाद एनटीपीसी वाला भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट कर लीजिए और एक सेशन इसमें लगाएंगे, ठीक है। आंसर आ रहा? हाँ चलिए, कितना बता दीजिए। 3 सेंटीमीटर आया। चलिए और किसी का कुछ अलग? 3 ही आ रहा तो ठीक। चलिए तो यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ 36 पाई है ना, तो गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए। 4/3 क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में 4/3, 4 पाई r², 4 पाई r², ये होता है क्षेत्रफल। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ सब बराबर रहता है ये गोला में, ठीक है, क्योंकि इसमें ढक्कन नहीं लगता है। इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया हुआ कितना? 36 पाई, ठीक है। अब ये पाई पाई काट देते आप, 4 से काटते तो ये 9 होता है ना। तो यहाँ पर दिख रहा r² = 9, तो r बराबर जो होगा, त्रिज्या जो होगा 3 होगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर आंसर लाए हैं, लेकिन फॉर्मूला पूछ रहे तो 4/3 बोलते हैं, हाँ? ठीक है। चलिए छोटा सा प्रश्न था। नेक्स्ट अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना है आपको, ठीक है। ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई है, 4√3 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको जानो, उसके बराबर फिर इसको करो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। चलिए जिनको याद है जल्दी से आंसर कीजिए। और हाँ बोलिए बोलिए, आंसर बोल सकते हैं। 4, चलिए सुषमा 4 इकाई, हाँ। ठीक है चलिए फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु किसको बोलते हैं? जिसका तीनों भुजा बराबर होगा। समबाहु, सम मतलब बाहु, बाहु भुजा होता, तीनों भुजा बराबर होगा। और इसका जो एरिया जो होगा, एरिया बराबर क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर a²। और एरिया दिया हुआ आपको कितना? 4√3, 4√3 = √3/4। तो ये √3 √3 कटेगा,
गुना ए स्क्वायर। तो यहाँ से दिख रहा है देखो 4 4 16 ना, यानी कि वही 4 ही आएगा ना। ए बराबर कितना होगा 4। तो आपको पूछा है कि इसका भुजा की लंबाई क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी घनाभाकार कमरे की लंबाई दिया हुआ है, ये चौड़ाई होगा। हाँ, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, थोड़ा सा मिस्टेक भी हुआ है। आज सवेरे सवेरे ही डायरेक्ट इसको क्वेश्चन बनवाया है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया कितना 40 रुपया मीटर पर सेकेंड है ना। तो दीवारों में और छत में पेंट करने की लागत क्या होगी। चलिए बनेगी, सवेरे सवेरे ही टाइपिंग हुआ है प्रश्न, तो इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। रहने दो, जिसको बोलना है उसमें बोलेंगे। चलिए जल्दी से फटाफट कीजिए। प्रश्न देखिए कितना सुंदर, किसी घनाभ आकार कमरे की लंबाई, अभी जहां बैठे हैं ये एक घनाभ के आकार का कमरा है, ठीक है, और उसका लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, ठीक है। चलिए, हालांकि लंबाई थोड़ा ज्यादा नॉर्मली देखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा लग दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। फिर छत को पेंट करना है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये 40 रुपया मीटर स्क्वायर करके लगेगा, तो कितना मीटर स्क्वायर है देख लो, उसको फिर 40 से आपको गुना करना है। चलिए जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है 23/8/2022 को, ठीक है। चलिए आप लोग बनाते जाइए, तब तक हम इधर लिखते भी जा रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये बताए हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जाता है। चलिए चलिए जल्दी से कर लीजिए। और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो यहां से इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे, एल प्लस बी, लंबाई चौड़ाई 17 15, इधर हो जाएगा 32, 2 गुना 32 गुना एच हो जाएगा कितना 21, ठीक है। ये हो गया इतना, ठीक है। इसको जैसे ही गुना करेंगे, ये 21 गुना कर लेते हैं 42, यानी कि 32 गुना 42 हो जाएगा। ये 32 गुना हो जाएगा कितना 64, ये 64, और इधर हो जाएगा 28 4, चलो ये भी 4 13 44, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो है छत का, छत में क्या रहेगा, लंबाई चौड़ाई रहेगा, लंबाई और चौड़ाई रहेगा 15 गुना 17, 15 गुना 17 कर लेंगे फिर। हाँ, छत का एरिया, छत का एरिया 15 गुना 17, इसको कर लो। यहाँ पर हो जाएगा कितना 15 सत्ते 135, नहीं 105, हाँ 105 होने से ये 5 बचा 10 15 और 10 25, यानी कि 255। ये दोनों को प्लस कीजिएगा, ठीक है, और गुना कीजिएगा कितना से 40 से। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, 9 होगा, इधर हो जाएगा 5 15 इंटू हो जाएगा कितना 40। चलिए, तो यहाँ 9 बचे, 9 चौके 36, ये 36 दिख रहा है, 0 लगेगा इधर, ये 6 होगा, और इधर देख लो 9 चौके 36, यही वाला आ जाएगा, बी आ जाएगा। आप लोग कर लीजिए जल्दी से, किसी का नहीं आया अभी तक। 9 चौके 36, 36 और 3, ये देखो 39 हुआ। हाँ, ये 15 चौके 60 और 3 बच रहा था ना 63, ये आंसर है, ऑप्शन बी इसको आंसर, ठीक है।
जो केवल आप लोगों को कैलकुलेशन में लगा होगा। देख लीजिए कहाँ समझ में नहीं आ रहा बोलिए। सीता समझ में आया? सुषमा देखिए जहां भी डाउट है पूछिए, नहीं तो कैसे होगा। आपको यहाँ पर क्या बोला है देखो, जैसे बोला गया वैसे ही ना किए हैं। यहाँ पर बोला क्या है देखो, ये तो सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तो दे दिया, समझ में आ गया। अभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसे ही समझ में आ गया तो आपको बोल रहा है कि ये जो रूम है ना, इसका चारों दीवार को रंगना है, चारों दीवार को रंगना है और छत को रंगना है। जैसे आप लोग कलर करते हो वैसे ही कलर जैसे घर का करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर खिड़की दरवाजा वाला कहानी नहीं है, पूरा दीवार ही है। हाँ, तो दीवार को रंगना है और रंगने का जो खर्चा है देखिए, 1 मीटर स्क्वायर का लेगा 40 रुपया। तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको 40 से गुना करना है, तब ना ये खर्चा आपका होगा, ये खर्चा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो बताएं, इसका अलग से क्वेश्चन देखे। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये निकाले थे। अब जैसे ही ये निकल गया उसके बाद क्या है, छत का एरिया। छत का एरिया क्या होता है, छत जो है ऊपर में, छत जो है नीचे का फर्श भी तो वही एक ही ना होता है, वही लेवल का रहता है। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई को आपको पकड़ना है, वहां से लंबाई चौड़ाई को गुना कर लिया, देखो 255। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा क्योंकि दोनों में ना कलर करना है, तो ये जोड़ दिया 1599 गुना 40 से इसको कर देंगे तो हो गया इतना। देखो आपके सामने है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका पूरा पीडीएफ दे देंगे, पहले समझते हुए चलिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जैसे ही बोलेगा मन में दिमाग में बना लीजिएगा तुरंत, एक छोटा सा समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, मन में सोच लीजिएगा, है ना। कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार होता है 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया देखो 6 सेंटीमीटर और ये हो गया आपके सामने 15 सेंटीमीटर। हाँ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो 15 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये दोनों जैसे ही आपको मिल गया तो अभी आपको करना क्या है, वो चीज को देखो क्या करना है उसको देखिए। बोला क्या गया है ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है। अगर नहीं भी जानेंगे ना तो सोचिएगा अरे क्या क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, मतलब यही वाला सभी होगा, आधार गुना ऊंचाई, सिंपल, आधार गुना ऊंचाई। तो 15 छक 90, तो 90 कर देंगे, सी आंसर हो गया। देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए इसको पहले कौन बोल पाएंगे, देखो 30 रुपया प्रति मीटर होगा। हाँ चेंज किया हुआ था, ठीक है। जहां जहां होगा थोड़ा बहुत सुधार देंगे, ठीक है। 30 रुपया प्रति मीटर की दर से उस आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो एक आयताकार है, आयत है, ठीक है। अब उसका चारों ओर आपको क्या लगाना है, ये देखो चारों ओर बाड़ लगाना मतलब घेराव करना है। हाँ लागत ज्ञात करना है और 30 रुपया प्रति मीटर करके लगेगा, ठीक है। जैसे अभी बगान उगान सब में जाली घेरते हैं ना, वैसे ही आयताकार में जाली घेरना है। चलो ये ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है। किसका क्षेत्रफल, उस आयताकार का क्षेत्रफल। और एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। देखो एक भुजा 20 है, क्षेत्रफल 100 है, तो दूसरा भुजा कितना है वो तो इसे ही सोच के निकाल लेंगे। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई रे। तो लंबाई दिया हुआ 20 तो चौड़ाई कितना 5, तब ना 20 25 होगा। हाँ 20 25 होगा। तो यहाँ पर तो मौखिक बनेगा, उधर 20 इधर 5, 25, 25 गुना 50, 50 गुना 3, 5 तिया 15, 1500 आंसर आएगा। देखिए इधर ध्यान से, जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। देखो ये सब में कुछ दम ही नहीं है प्रश्न में।
30 रुपया प्रति मीटर की दर से आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाना है। ऐसे चारों ओर हम लोग बाड़ लगाएंगे। अब ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर है। चलिए बहुत सुंदर, ये बोल दिया। अब बोल रहा है कि एक भुजा जो है ना 20 है। एक भुजा कितना है? 20 है। तो ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो दूसरा कितना होगा? ये तो तुरंत सोचना है। अरे क्षेत्रफल 100 है, 100 बटा 20 करेंगे तो 5 होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर पूरा एक राउंड कितना होगा? देखो एक राउंड, ये आधा राउंड हुआ ना। ये देखो ये 20 और 5, ये आधा राउंड हुआ कि नहीं? आधा तो 25 हो गया। तो एक राउंड कितना होगा? 50। तो कैसे खर्चा लेगा? 30 रुपया प्रति मीटर। 1 मीटर का 30 रुपया। तो आपके पास तो 50 मीटर हुआ ना। तो 50 गुना 30, तो 5 दिया 15। ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा आप लोग बोलिए, क्लियर कीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको हम लोग जानेंगे, है ना। और नहीं तो ऐसे ही रहने से फिर मुश्किल है। नहीं तो एक एक जन को बुला के बोर्ड में बनवाएंगे, पहले बता दे रहे। क्वेश्चन 6 देखो इसको। एक कार्यालय, एक ऑफिस है, फर्श की बीमा है ना। फर्श, एक ऑफिस का फर्श। फर्श में क्या होता है? बार बार बोलते हैं, क्या क्या पाया जाता है? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, दिया हुआ आपको, ये लिखा नहीं है लेकिन दिया है, लंबाई चौड़ाई दिया है। ठीक है। और 60 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों और छतों को पेंट करने की लागत इतना है। टोटल खर्चा इतना है। पहला जैसे पेंट कर रहे थे ना, उसमें आपको बोल रहा था कि कुल लागत क्या होगा, ये निकालने बोला गया था। अब क्या है कि कुल लागत भी दिया है और कैसा रेट है उन लोगों का, वो रेट भी दिया हुआ है। तो यहां पर देखो एरिया निकल जाएगा। कैसे एरिया निकलेगा? टोटल खर्चा बट्टा प्रति वर्ग मीटर जो खर्चा होता है उसको करना है। तो उधर से भी एरिया निकलेगा। समझ में आ रहा ना? ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए, सुनिए, अभी हम मान लीजिए इस रूम को पेंट कराने के लिए हम बोले कि आप लोगों को कि 5000 दिए। जिसको पेंट करवाए कितना दिए? 5000। तो किस रेट से दे रहे हैं? कोई तो एक रेट होगा ना। तो मान लीजिए कि 50 मीटर पर स्क्वायर, है ना। मतलब 50 रुपया देंगे मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर का 50 देंगे। तो 5000 दिए हैं। तो यहाँ पर कितना क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा, है ना। कैसे निकलेगा? 5000 बट्टा 50 कीजिएगा तो हो जाएगा 100। तो 100 मीटर स्क्वायर है ये वाला एरिया। समझ में आया? तो वैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। एक कार्यालय के फर्श की बीमा दिया हुआ। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कमरे का ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। समझ में आ रहा ना? ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना आपका जो टोटल जो यहाँ पर जो आएगा, सुनिए, ये जो क्षेत्रफल जो निकलेगा ना, ये भाग देंगे तो इसमें चारों दीवार, ठीक है, चारों दीवारों का एरिया रहेगा। हाँ, चारों दीवारों प्लस ये छत भी रहेगा। देख लो, क्योंकि खर्चा तो वैसे हुआ। देखो इसकी दीवारों और छत को पेंट करने में खर्चा हो रहा ना, तो ये दोनों का एरिया रहेगा। चारों दीवार का भी रहेगा और छत का भी। तो ये जो एरिया जो निकलेगा का एरिया लिख दे रहे हैं, हाँ, ताकि समझ में आएगा। तो टोटल रुपया देख लो, टोटल रुपया कितना है? 7440 बट्टा 60। ये 60 से भाग दीजिएगा तो ये कटेगा, हाँ, 6 से। 6 के 6 दूना 12, 6 चौके 24, मतलब 124 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर है ये दोनों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का भी और छत का भी। तो छत का हम लोग यहाँ से निकल जाएगा। देखो ये छत का सिंपल है। छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। 5 दिया 15, तो 15 घटा दीजिएगा। जैसे ही 15 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 109। देख लो 109। समझ में आ रहा ना? तो 109 जो क्षेत्रफल होगा, किसका क्षेत्रफल होगा?
चारों दीवारों का क्षेत्रफल, छत को तो निकाल दिया ना, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है 2 इंटू, अभी ये बताए थे L प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 109 ना, 109 है। अब यहां पर देखो 2 गुना L प्लस बी दिया है 5 3 8 गुना एच इक्वल टू 109। यहाँ पर बोला देखो, यहाँ लिखा है 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, मतलब पॉइंट में आएगा, पॉइंट के बाद 1 तक हम लोग को जाना है। ठीक है, चलो h बराबर, ज्यादा लंबा तो है नहीं, कट जाएगा ये, 8 दूना 16। ठीक है, चलो 16 का पहाड़ा बोलते जाओ, हैं 16 बचे, जल्दी कीजिए नहीं तो कितना होगा 80 ना, 16 बचे 80 और 16 जोड़िएगा तो आ जाएगा 96, 16 छक 96, 96 देखो, और उससे ज्यादा ही है नहीं है, 16 सत्तर पार हो जाएगा। तो बचा कितना, अब 96 होने से बचा कितना, उधर 10 इधर 3 13, ठीक है 6.8, ऑप्शन डी। देख लो इसे, समझ में आ रहा तो प्रश्न सब कैसे है। ठीक है, सब खाली ये खेला है क्षेत्रफल का, किसी में आयतन का रहेगा, एक दूसरे से केवल इधर उधर रहेगा, कुछ नहीं है। आपको एक कार्यालय है, कार्यालय में ऐसा ऐसा कहानी है, बोल रहा है इतना खर्चा हुआ, टोटल खर्चा आपको निकालना है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, ये सब पूरा कहानी जैसे आपको बनाना है, तब ज्यादा समझ में आएगा। और जहां थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ना, वो दिमाग में रह जाएगा, नहीं तो उसको पूछिए, तब और क्लियरिटी सीख पाएंगे। ठीक है, उतारने में मत रहिए, हम तो बोल रहे पूरा पीडीएफ दे देंगे, क्लास समाप्त होगा पीडीएफ मिल जाएगा। चलो इसको ध्यान दो, केवल रफली बनाइए अभी आप लोग, है ना। देखिए 18 मीटर भुजा वाला एक घन दूध से पूरा भरा हुआ, देखो ध्यान दो, 18 मीटर भुजा वाला एक घन है, घन दिमाग में सेट कर लो, जिसका चारों भुजा समान होगा, मतलब बॉक्स टाइप का रहेगा। ठीक है, वो भरा हुआ, देखो उसमें दूध है। अब क्या है ना, उस दूध को, दूध की 27 मीटर लंबाई और 7 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ में स्थानांतरित किया गया। चेंज कर रहे हैं, अब किस में चेंज कर रहे हैं, घनाभ में। घनाभ में क्या क्या पाया जाता है, घनाभ में, घन में तो सब समान होता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई ऊंचाई दे दिया, तो बचा क्या, चौड़ाई, वो चौड़ाई पूछेगा। ठीक है, इसमें देखो जो दूध डालिएगा पहले, जो जो दूध जितना वो मतलब था, है ना, आयतन, घनाभ में भी तो उतना ही ना लगेगा, तो दोनों का क्या बराबर होगा, आयतन। तो आयतन को बराबर करना है, और इसका आयतन क्या होता है, पहले घन का, इधर घन लिख दे रहे, देखो घन, और इधर क्या है, घनाभ। ये घन से घनाभ में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। तो इसका देखो a क्यूब, और इसका क्या होता है L गुना B गुना H, ये बराबर होगा, होगा ना, क्योंकि सेम वही दूध डाल रहे। तो इसका लंबाई दिया हुआ 27, चौड़ाई शायद निकालना है, हाँ, ऊंचाई दिया हुआ कितना 7, और यहाँ पर a क्यूब यानी कि कितना 18 ना, हाँ, तो 18 को लिख दो, नहीं तो इसे अगर काटा काटी करना है तो इसे 18 18 18 कितना बार लिखेंगे, 3 बार, 3 बार ऐसे लिख दिए। अब इसको काट दो, है ना, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 छक ना, और जा रहा नहीं, जा रहा, ये भी पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं। b बराबर कर लो, इसको गुना कर लो, 6 दूना 12, 12 अट्ठे 96 ना, 96 होने से 6 9 हुआ, हाँ 12, 12 और 9 कितना होगा 21, 216/7, 7 तिया 21 मतलब 30, और अभी पॉइंट लगेगा तो 60 हो जाएगा, 7 अठे 56, इतना। ये भी आंसर देखो डी आया, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे, तब अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्लो स्लो इसलिए जा रहा है कि आप लोग भी थोड़ा अपना ये से करते रहिएगा।
और जब आंसर आ जाएगा तो जल्दी से बोलना है, सर आंसर आ गया, इतना होगा उतना होगा। ये देखो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन, ये देखो बेलनाकार बर्तन है। अब वैसे ही इसके पानी से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बेलनाकार बर्तन भरे जा सकते हैं। देखो कहानी क्या है, एक बड़ा बर्तन होगा तब, एक बड़ा बर्तन बेलनाकार, बेलनाकार मतलब समझ जाइए, सही एग्जांपल क्या होगा, ड्रम। अभी जो ड्रम सब में पानी जैसे नहीं भरते हैं, देखो वो बेलनाकार है, वो बड़ा ड्रम में है। वैसे ही छोटा छोटा बोतल सब में भरिएगा, बोतल भी तो बेलनाकार ही है, तो उसमें भरिएगा तो कितना भराएगा, ये चीज बोल रहा है। तो इसका साइज अलग दिया है, उसका साइज अलग दिया है। तो क्या करेंगे, संख्या जब आपको निकालने जाता है तो पूरा का आयतन बट्टा जो एक छोटा का दिया रहेगा उसका आयतन, है ना। तो आयतन करो संख्या बराबर, तो बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, जल्दी से बोलिए जोर से, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे कर दिए। इसका भी वही पाई आर स्क्वायर एच, तो ऐसे सेम सेम में तो काट नहीं देना, केवल पाई पाई कट जाएगा आपका, हाँ, क्योंकि इसका आर तो अलग होगा ना ऊपर वाला का, ऊपर वाला का आर कितना, देखो 20 20, एच कितना है 100, और नीचे 10, त्रिज्या 10 ना, 10 10, और ये कितना 20। देखो ये सिंपल डबल डबल और क्या ना, ये 2 2 और 20 बचे ना, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 आंसर हो गया। 20 ठो बोतल भराएगा, 20 ठो संख्या ऐसे, ठीक है। जब ऐसा प्रश्न रहेगा ना बड़ा से छोटा, तो इसको बड़ा आर भी मान सकते हैं, हाँ? आप लोगों के ऊपर है मानना, कैसे मानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो किसी वेतन की, सॉरी वेलन होगा, ठीक है, आज थोड़ा टाइप मिस्टेक हो सकता है, हाँ। चलिए ये बेलन, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:1 है, यदि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, कितना है, इतना है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो वक्र जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से कुछ निकलेगा, उसके बाद संपूर्ण करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको तो दोनों दिया है, ऐसे करो, ये बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये होता है 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण का क्या होता है, 2 पाई आर, आर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच प्लस आर, ये डायरेक्ट वाला लिख दिए, ठीक है। कैसे आया था ये तो बताए थे पूरा डीपली, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है यहाँ पर, सुनो, जो चीज दिया है ना वैसे ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो बराबर नहीं करना, बराबर करने का रहता तो भले काट उठ देते, है ना, इसीलिए नहीं करना। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना आर, आर कितना है, अनुपात में, तो अनुपात में ही बैठाओ, 2 है, और ऊंचाई कितना है 1 है, ऐसे है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो ये 2 दूना 4, यानी कि 88 बटा कितना हुआ 7, इतना हुआ, इतना क्षेत्रफल हुआ कि नहीं, 88/7 हुआ कि नहीं क्षेत्रफल। लेकिन प्रश्न में कितना बोला है, 616 बोला है ना। इसको भी अभी निकालो, इसको भी जब निकालेंगे इधर भी, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है 2 रे, 2 है ना, और इधर कितना हो जाएगा गुना, तब 3 हो जाएगा, एच प्लस आर, 2 और 1 3 हो गया। इसको भी कर लो इधर, ये देखो यह जो 88 हो रहा था ना, ये 88 गुना 3 एक्स्ट्रा रहेगा और बट्टा 7। अभी क्या कहानी है, देखो प्रश्न में आपको क्या बोल रहा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा बोला है, ये 88/7 हम लोग का आया ना,
लेकिन प्रश्न में बोल रहा है 616 होगा। तो यहाँ पर जो होगा ना, ये 88 गुना 3/7 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो डिब्बा होगा। क्रॉस गुना करेंगे, कुछ नहीं करना था आप लोगों को, ये काटाकाटी भी नहीं करेंगे। ये 3 गुना ज्यादा है, इससे ये 3 गुना ज्यादा है ना, तो इससे भी 3 गुना ज्यादा कर दो, हो गया आंसर। 6 या 18 ना, और 3 गुना ना, 6 या 18, 3 के 3, 1 4, 6 या 18, 1848 मीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आया ना? काटेंगे भी तो वही चीज आएगा। लेकिन जब आप समझ गए कि नहीं ऐसा होता है, तो ये इससे जब ये 3 गुना पता चल गया ना, तो ठीक है, तो इसका भी 3 गुना ही होगा। ये तरीका है इसको। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, दूसरा और क्या तरीका है ना, जैसे सोचना है, तो ये जो बेलन का ये जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाते हैं, यहाँ 2x लेते हैं, यहाँ पर 1x लेते हैं। x का मान निकलता ना, तो फिर r निकाल जाता, फिर h निकल जाता, RH निकलता, फिर वही RH को फिर इसमें बैठाते पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन ये बेटर है, आसान है और एक अच्छा प्रोसेस है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन निकालना है। कोई घनाभ है, उस घनाभ का आयतन निकालना है जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। ये तो पेन भी नहीं चलाना है रे। घनाभ का आयतन क्या होगा? LBH तीनों दे दिया है। इसको क्या मौखिक गुना नहीं करने सकेंगे? 15 और 12 को गुना कीजिएगा। 15 12 गुना होने से 180 होता है, 1 0 और एक्स्ट्रा लगेगा। 1800 मीटर। यहाँ पर क्यूब होना चाहिए था। ठीक है, आयतन है ना, आयतन क्यूब होता है। ठीक है, ये जैसे स्क्वायर लग गया था, हमको लग रहा पुस्तक में भी मिस्टेक हो सकता है शायद भी। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं ये कौन सा पुस्तक है। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पुस्तक को, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया है ना, 400-500 के करीब क्वेश्चन रहता है। तो जिसको हाई स्पीड बढ़ाना है तो उस पुस्तक से कर सकते हैं। सब क्वेश्चन इधर उधर से दे दिए हैं थोड़ा, तो इसीलिए खोजने में भी दिक्कत हो सकता है। चलिए, ये माइनर मिस्टेक होगा, पुस्तक का स्क्वायर लगाया है। क्वेश्चन नंबर था 10। ओहो, नहीं ठीक था। क्वेश्चन में चालाकी क्या था, हम लोग यहाँ पर क्या कि 1500 था ना, क्यूब इसमें ना ये स्क्वायर ठीक लगाया है। सुनिए, ये सब भी ध्यान देना। इसमें स्क्वायर था, ये 2 में, इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ तो टाइपिंग में ही आया नहीं है। चलिए, पुस्तक में अच्छा दिया है। यहाँ पर क्यूब है, क्या है? क्यूब है, और यहाँ पर क्यूब है, ऐसे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो सेम दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो और ये दोनों भी सेम है, तो ये क्यूब वाला आंसर करना है। हाँ, देखो टाइटल भी कितना वैल्यू रहता है, इसीलिए बार बार बोलते हैं जब भी आंसर लिखते हैं ना, लास्ट में उसमें टाइटल लिखा कीजिए। 1800 तो दोनों में था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेके अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। समांतर चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज इससे पहले भी बनाए। ठीक है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर तथा इसके आधार और दूसरी समांतर भुजा के बीच की लंबावत दूरी कितना है? 8 है। क्षेत्रफल क्या है?
बोलो जोर से। 96, 12 8 96 है। 12 का पहाड़ा नहीं जान पा रहे हैं कि 8 का नहीं जान रहे? किधर है 96? इधर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, चलिए ये सब फार्मूला नहीं जानेंगे तो नहीं होगा, और फार्मूला को विस्तार से ये समझना भी है। देखो इसमें भी वैसे ही अलग अलग इस टाइप का है। हाँ, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और कीजिए, हर क्वेश्चन बना दे रहे हैं। एक बंद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मतलब संपूर्ण, कुल मतलब क्या होगा? संपूर्ण। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? 6। कैसे 6 ए स्क्वायर होगा? घनाभ बोला है। हाँ, 2 इंटू LB प्लस, हाँ आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे घनाभ, जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना भी लंबाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो जल्दी से करो। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL या LH कीजिए, जो भी है। आपको तो तीनों तो दिया हुआ है, ये तीनों का मान केवल बैठाइएगा। ठीक है, और जो भी करना है कर लो जल्दी से। L और B 16 गुना 12 करके लिख दो यहाँ पर, फिर प्लस आपको B 12 अठे 96 करो, फिर 16 अठे कर लो, सबको जोड़ो और उसका डबल करो, और यहाँ पर क्या निकालना है उसको देखिए। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब निकालना तो उसमें स्क्वायर लगता है। हम तो ऐसे अगर ऑप्शन रहता ना तो डायरेक्ट B कर देने से भी होता, गुना अपना कुछ नहीं करना था। 1 किलो तो क्षेत्रफल वाला दिया है, कितना आया गुना करने से? ना अलग कुछ आ रहा, देखो, नहीं तो ये मिस्टेक हो सकता है ऑप्शन में हम लोग। जल्दी जल्दी कीजिए, 16 12 का एक बार गुना कीजिए। 16 12 को गुना कीजिए एक बार, 12 8 को कीजिए एक बार, 8 गुना 16 कीजिए, और सबको जोड़िए और उसका डबल करना है। चलिए, अभी तक किसी का नहीं आया, स्पीड करेंगे ना। एट क्यूब नहीं होगा, यहाँ बोले स्क्वायर होगा, पुस्तक में हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल निकाल रहे तो स्क्वायर ना होगा। आयतन कहाँ निकाल रहे हैं? आयतन तो LBH होता है घनाभ का। हाँ, आयतन में क्यूब होता है, तो यहाँ पर तो ठीक है, यह ऑप्शन मिस्टेक होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। 238 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब में स्क्वायर लगा हुआ है इसमें, इससे पहले वाला में क्यूब था। ये स्क्वायर है सब में, यहाँ पर मिस्टेक है। चलो ठीक है, ये तो प्रैक्टिस सीजन है तो सुधार सकते हैं सब। कितना आ रहा है? 832 सबका आया तो ठीक। चलो नेक्स्ट, अगला है वही वैसे ही किया, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। चलो 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 करो। यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई, ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर, लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है। ठीक है, चलो ये घनाभ है, इसमें तो L भी होगा, B भी होगा और H भी होगा। तो यहां पर बोला है देखो, 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्रमशः 25% और 50% है। चौड़ाई और ऊंचाई के 12 बोला है, लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चौड़ाई कितना होगा ये बताइएगा। चलिए सीता बताइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
चौड़ाई कितना होगा सुषमा? लंबाई तो 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25%। किसका 25%? 12 का। 12 का 25% कितना होगा? 9 होगा। 12 का 25% 3 होगा। अरे 50% में आधा होता है, फिर आधा का आधा, ठीक है। ये 12 है, 12 का आधा 6, 6 का फिर आधा 3, तो यहाँ पर 3 बोलना है। वैसे ही चौड़ाई कितना होगा, सॉरी ऊंचाई 6 होगा, तो ये 6, ये 3 हो गया। ये चीज को अगर नहीं निकाल पाएंगे तो बनेगा क्या आगे बताओ तो, ठीक है। अब बोला तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अभी ये किए थे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जल्दी से करके निकालो क्षेत्रफल। बोला इसमें क्यूब क्यूब क्यों लग गया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा पुस्तक में। चलो सवेरे 3 बजे उठ के प्रश्न को रेडी किए ताकि इस चैप्टर करा पाए। हाँ हाँ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। इसी का पीडीएफ दे देंगे, ये सब सुधार भी रहे ना, इसका दे देंगे, ब्लैंक नहीं देंगे, इसी को दे देंगे तो ठीक होगा। चलिए अगला पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी होती है? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप जाइए बेलन का कि क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अरे वक्र पृष्ठ बोला है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। सब प्लेन प्लेन है, देखो किसी में स्क्वायर नहीं लगा, क्यूब नहीं लगा, तो नॉर्मल आपको बढ़ाना है 10% 40%, नॉर्मल बढ़ा दो तो बोला है कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। कुछ नहीं है, यहाँ पर पहले 100 लीजिएगा, टाइप में भी पता है ये परसेंटेज के जैसे बनाना है। ये 10% बढ़ेगा तो 110 होगा, लेकिन सॉरी अभी बोल रहे 40% कम किया जाए, बोल रहा है 40% कम किया जाए। 110 का 40% होगा, 11 चौके 44, तो 44 कम होगा, तो 44 अगर कम होगा तो कितना हो जाएगा ये 60 76, हाँ 60, हाँ 66 होगा। चलो 66 होगा, यहाँ 66 है, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कितना कमी हुआ, देखो कितना कमी हुआ 34% कमी। आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए और एक सेशन चलेगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक बंद घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, बंद एक घन है और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का 6a², 6a²। तो इस घन की प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या, मतलब ए आपको पूछ रहा है ए बराबर क्या है, तो सिंपल करो रे बाबू, 6a² बराबर हो जाएगा 1014। काट के बताओ जल्दी से, ए बराबर क्या होगा, ये जल्दी से निकालिए, जल्दी से 6 से भाग करो और उसका फिर रूट करो, वहां से दिखेगा अभी। 6 के 6 कर लो जल्दी से, 4 बचा, 6 6 36, चलो हाँ
6 6 36 होने से उधर बचा 6 9 54 169, 169 का रूट होने से 13। चलो वेरी गुड, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एक वर्ग का क्षेत्रफल, देखो एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जहां स्क्वायर है ना, क्यूब लग जा रहा है, पता नहीं, चलिए सब सुधारना पड़ेगा। चलो क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर, देखो जैसे ही एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला ना, आप उसका एक भुजा तुरंत पकड़ लेंगे, अरे 900 तो एक भुजा कितना होगा, 30 होगा, 30 का स्क्वायर ना 900 तो 30 होगा। इसका परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है, समषटभुज, ठीक है, पॉलीगॉन पढ़ाया था ना, तब समषटभुज, ये देखो इसके बराबर है, तो उसका परिमाप कितना होगा, ये जो वर्ग है, ये वर्ग का परिमाप कितना होगा, क्षेत्रफल है 900 ना, तो भुजा कितना होगा 30, 30 होगा कि नहीं, तो 30 चौके, इसका जो परिमाप होगा कितना होगा, बोलो रे 120, तो इसका भी परिमाप कितना होगा 120, दोनों का परिमाप बराबर है बोल रहा ना, तो इसका भी परिमाप कितना होगा 120। तो एक भुजा का लंबाई पूछा होगा ना, क्या बोला है, नहीं षटभुज ना का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। इसका तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ये चीज आपको पूछ रहा है, ठीक। तो एक भुजा का इसका लंबाई कितना होगा, तब इसको भाग देंगे 6 से, 120 को 6 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, ये 20 करके होगा, 20 करके होगा ना। अब देखो ये इस तरह से बनता है ना, ठीक है, ये अगर 20 हुआ तो इसका एक कोण होता है 360 को 6 से भाग दो, कितना आएगा 360 को कितना से 6 से 60 होगा ना, 60 डिग्री, देखो ये 60 डिग्री हुआ ना, ठीक है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये एक कौन सा त्रिभुज बनेगा, जिसका तीनों कोण समान है, तो तीनों भुजा भी समान होगा, जिसका तीनों कोण समान होता तो ये हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज, क्या होगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का एक भुजा आपको मिल गया ना 20, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 20 गुना 20, तो कितना ढू है ये लोग, ऐसा कितना ढू है रे, ऐसा करके कितना ढू बना है यहाँ पर, देखो पूरा में 6 ठो, तो गुना हो जाएगा 6 होगा, इसको काटिएगा 5, हाँ चलो 6 बचे 30, 30 और इधर गुना 2 60, 60 ना 600 ना, 600 √3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ना √2 नहीं आया होगा, ये ऑप्शन 600 √3 ठो गायब हो गया है, हाँ ऐसा आंसर होगा, रहेगा पुस्तक में देख देंगे। √3 ये सब बाद में एडजस्ट करके लगा देंगे, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, देखो पहले यहाँ से इसमें रूपांतरण किया, केवल ये सब में मेंसुरेशन में खाली बराबर करता है और फॉर्मूला रहना चाहिए। ऐसा वाला भी दिए थे, देखो 17 नंबर, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है 3 ठो अलग अलग दिया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज है, सुनो
ऐसे समकोण त्रिभुज है ये, एक कोण 90 डिग्री। तो ये तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? x, क्योंकि उसके बाद जो है सब माइनस वाला है। इसको ले लो x माइनस 2 इसको ले लो x माइनस 4। ठीक है, अब देखो यहां से x का मान निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना इसे। ठीक है, तो इसी को आपको करना है। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 4 दूना 8 8x प्लस बी स्क्वायर 16। ऐसे होगा ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जितना कटता है काटो घटाओ जो करना है। ये एक तो काट लो, ठीक है, और एक तो एक्स स्क्वायर बचा और 8x और 4x कितना हो जाएगा? हाँ 12x और इधर 16 4 20 होगा ना। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। 20 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने से 12 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इक्वल टू 0। देखो 10 दूना 20 माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। ऐसे करना है। x कॉमन x माइनस 10 माइनस 2 कॉमन x माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 10 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0। x बराबर 10 होगा और x बराबर 2 होगा। इसको हम लोग नहीं लेंगे 2 को, क्यों ना? ये अगर 2 होगा तो 2 से -4 घटाइएगा तो माइनस में ना हो जाएगा। माइनस में होगा तो डायग्राम कैसे बनेगा? मैं चलो, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो x का मान जैसे ही 10 निकल के आया, देखो ये 10, ये कितना? जल्दी बोलेगा ना 8, ये कितना? 6। तो इसका क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से भी बना सकते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नहीं तो किसमें 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसमें भी बना। तो 1/2 गुना आधार गुना ये 8 हो जाएगा, 8 और इधर 6 चौके 24, 24 आंसर आ जाएगा एरिया। कर लेंगे इसको, हम नोट में देखेंगे। 24 होगा एरिया, कितना होगा? 24। कैसे? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वहां से कर लेंगे। ठीक, चलिए कुछ प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के रूप में भी देंगे। एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला तो स्क्वायर लगेगा, इसे हमको ध्यान देना पड़ेगा। चलो जल्दी से आंसर बता दो कोई भी। चलिए 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 आंसर बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बेलन का आधार का व्यास दिया है, व्यास है तो उसको त्रिज्या करो 24। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी तक कोई आंसर नहीं बोल पा रहे, क्या होगा इसे में? 2πRh 2 गुना 22/7, 7 7 तो ऐसे ही कटा, 2 गुना 22 और 22 गुना h 24। ठीक है, 22 22 होता है 400 और इसको 24, हाँ 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसका क्षेत्रफल क्या किया? 2πRh।
ठीक है, 2 गुना 22/7 ये बराबर है, हाँ, गुना 7 गुना 7 गुना 7 क्यों, 7 गुना क्यों, हाँ, 22 गुना 44, 44 गुना 24, इसको करो 88 और 4 सॉरी 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17 और इधर हो जाएगा 8 8 0 7 8 15 9 1 10, ऐसे ये सब नोट कीजिएगा अच्छा से। हाँ, पूरा 25 क्वेश्चन कल देखेंगे, फिर और कुछ बनाने देंगे। चलो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पात्र में कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है, ठीक है, ये अर्धगोला है, हाँ, ये अर्धगोला में कितना पानी भरेंगे ये चीज बोल रहा है, सिंपल, जिसका त्रिज्या r दिया हुआ है, तो पानी भरना है तो क्या काम करेगा, क्षेत्रफल की आयतन, आयतन, तो आयतन क्या होता है अर्धगोला का, जल्दी से करो, 2/3 पाई r क्यूब, तो इसको जल्दी से करो, पॉइंट में है तो पॉइंट में लाओ, जल्दी 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 जल्दी, हम बेसिक दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, और कैलकुलेशन शानदार तरीका से कीजिए, और शानदार तरीका बोलने से मोबाइल में नहीं करना है। भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस हमेशा हाथ से ही कीजिए, इकाई अंक को पकड़ के रखिएगा ताकि दिक्कत नहीं होगा। करो रे, 2/3 गुना 22/7 गुना r दिया है 7, 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 कटेगा, ठीक है, इसको भी एवरेज में मानो तो 7, ऑप्शन बहुत दूर दराज दिया हुआ 7, ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है, 14, अरे 7 का स्क्वायर ना 49, 7 का क्यूब पूछ रहे हैं हम, बोलो रे, 300, 3 4 3, तो यहाँ पर 6 8 6 6 8 6, डी, क्यों होगा डी, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा कम लिए हैं, 3 7 21, यहाँ पर 22 है ना, तो इसका पॉइंट कुछ आता है, ठीक है, 3 दूना 6 4 दूना 8 3, तो एवरेज निकालने के लिए आप लोग कर सकते हैं इसे। चलो अगला क्या है, ये 4 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और इतना सेंटीमीटर, चलो पासे बनाए जाते हैं, पासे का क्षेत्रफल क्या है, बड़ा का क्षेत्रफल माइनस छोटा का क्षेत्रफल, आयतन जो है, यहीं से तो बन जाएगा, कुछ करना नहीं, 2 2 2 4 का आधा, ये 2 2 4 के लिए 4 खत्म कर दो, ये 2 से ये 5, 15 25 75, 75 आंसर। आप लोग खोजते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं, है कि नहीं, प्रधान बाबू कुछ समझ में आ रहा कि नहीं, बनाइएगा एक ठो आके, 20 तो जब समझ में आ गया तो आगे का और 2 4 रहेगा तो बनेगा ना, आइए नहीं तो एक ठो बनाइए, नहीं घर में बनाएंगे, ठीक है, चलिए ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए 25 तो सेट किए थे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फोटो खींचिए, जो करना है इसको बना के दिखाइएगा हमको थोड़ा सा, हाँ हो गया, आगे बढ़े, 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, या घर से बनाइए जैसे भी करना है कर लो, हाँ 20 नंबर तो बता दिए ना,
कुछ नहीं है, ऊपर का क्षेत्रफल बटन, ठीक है। और नहीं तो इसका ग्रुप में पीडीएफ भी डाल देंगे, ठीक है। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 22 अभी तुरंत बना के भेजना है, उसके लिए ये कर लो, ठीक है। चलो ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो देखो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतना है, तो मौखिक बन जाएगा। 88 64 और 6 से गुना होगा, ऑप्शन है आंसर का रहेगा। लेकिन कैसे करेगा वो आप लोग जानिए कैसे करना है उसको। नेक्स्ट 24 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक को पिघलाकर छोटे छोटे भाग में बांटा गया है, ठीक है, जैसे है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन करा देंगे इसका। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% कमी की जाए और इसकी ऊंचाई 125% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऐसा प्रश्न एक हम लोग किया ना, उसी तरह से करेंगे। हाँ चलिए ये समाप्त है 25 क्वेश्चन का, ये एक सेट था और ये कंप्लीट। 5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिला है, 20 आपके सामने बनाए हैं, ठीक है। और ये पूरा 25 क्वेश्चन का नोट हम कल देखेंगे, ठीक है। कल फिर और एक सेट करेंगे ऐसे ही प्रश्न को लेके।